हेलो फ्रेंड्स। तो क्या हाल दोस्तों, बढ़िया मज़े में। जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम जो हमारा प्रीवियस ईयर पार्ट 2 है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको छाप लीजिएगा, पेपर में आएगा। इसमें एक नए क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। टॉप 25 क्वेश्चन इसमें मात्र। तो आइए देखते हैं। मोटिवेशन कोटेशन। विद्यार्थी जीवन में आपके पास बहुत मौके होते हैं गलती करने के लिए। आप जितना ज़्यादा गलती करते जाएंगे उतना ही सीखते। आप कोई भी पेपर हो या कोई भी अगर उसमें फेल भी हो गए तो वो तुम्हारी असफलता नहीं है, याद रखना। वो एक सीख है। तो जितने गलती करते जाएंगे उतनी ज़्यादा सीख मिलेंगी, तो याद रखना। इसलिए अपने जो लक्ष्य है उस पर फोकस करो। सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं, याद रखना। नहीं तो सीख तो मिल जाएंगी जीवन को। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आपके पास। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, गंगीटिक डॉल्फिन इसको बोलते हैं, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। याद रखना। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, याद रखना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? याद रखना। जो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 होता है, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा है, याद रखना। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने जो रेडियो एक्टिविता की खोज की थी, याद रखना। इंपॉर्टेंट है, हेनरी बेक्यूरेल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? हृदय से। हृदय का पेसमेकर बोलते हैं। पेसमेकर का संबंध होता है हार्ट से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? जो पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। और कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन। जो रोंटगन वैज्ञानिक है, इसने एक्सरे का आविष्कार किया था, याद रखना। एक्सरे ये किरणें। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? जो अंतरिक्ष में जाते जो यात्री जमीन से थे, जो रॉकेट के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा, तो उनको जो अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है, याद रखना। काला दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट है। और जो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो गैलीली ने, याद रखना। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैलीलियो गैलीली ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी समाधि का नाम क्या है? राजघाट। दिल्ली महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल सेवा कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच। वर्तमान मुंबई से थाने के बीच चली थी, याद रखना। अब भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में? कोलकाता में, याद रखना। पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो, पहली मेट्रो रेल सेवा वहीं से चली थी, याद रखना। भारत में रेलवे जो है 18, उसमें एक कोलकाता मेट्रो भी शामिल है, याद रखना। एक इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये हमने क्या कहना चाहिए, स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं, या भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, या भारत के राष्ट्रीय जो है पशु पक्षी, उनके बारे में चर्चा की है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ईजी क्वेश्चन है। इससे 1 या 2 नंबर आपके पक्के हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में है, या मेरे ऋषिकेश पवार को सर्च करके उसमें देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल ऋषिकेश पवार को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद दोस्तों।